अपकिरण या डिस्पर्सन। अपकिरण समंक श्रेणी के विभिन्न मूल्यों का अंतर होता है। अपकिरण क्या होता है? समंक श्रेणी के विभिन्न मूल्यों का अंतर। बाउली के अनुसार अपकिरण पदों के विचरण या अंतर का माप होता है। बाउली के अनुसार अपकिरण क्या होता है? पदों के विचरण या अंतर का माप। स्पिगेल के शब्दों में वह सीमा जहाँ तक समंक एक माध्य मूल्य के दोनों ओर फैलने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन समंकों का विचरण या अपकिरण कहलाती है। अपकिरण शब्द का दो प्रमुख अर्थों में प्रयोग किया जाता है। पहले अर्थ में अपकिरण का तात्पर्य समंक श्रेणी के सीमांत मूल्यों के अंतर से है। इसके अनुसार अपकिरण हमें उन सीमाओं का अंतर बताता है जिनके भीतर समंकमाला के पद पाए जाते हैं। दूसरे अर्थ में अपकिरण श्रेणी के माध्य से निकाले गए विभिन्न पदों के विचलनों का माध्य है। इस अर्थ के अनुसार अपकिरण हमें यह बताता है कि श्रेणी की केंद्रीय प्रवृत्ति के एक निश्चित माप से विभिन्न मूल्यों की औसत दूरी क्या है। अपकिरण के माप द्वितीय श्रेणी के माध्य कहलाते हैं क्योंकि यह माध्य से निकाले गए विचलनों का माध्य होते हैं। अपकिरण के माप क्या होते हैं? द्वितीय श्रेणी के माध्य होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये माध्य से निकाले गए विचलनों का माध्य होते हैं, जबकि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप प्रथम श्रेणी के माध्य कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि वे वास्तविक पद मूल्यों पर आधारित होते हैं। अपकिरण के दो माप होते हैं, अपकिरण के निरपेक्ष माप और सापेक्ष माप। जब किसी समंक श्रेणी के विचरण का माप निरपेक्ष रूप में उस श्रेणी की इकाई में ज्ञात किया जाता है तो वो अपकिरण का निरपेक्ष माप कहलाता है। जैसे व्यक्तियों की आय, ऊंचाई, भार, आयु आदि के अपकिरण के निरपेक्ष माप होते हैं रुपये। व्यक्तियों की आय को रुपये में मापते हैं, ऊंचाई को सेंटीमीटर में, भार को किलोग्राम में, आयु को वर्ष के रूप में मापा जाता है। इसलिए ये क्या है? अपकिरण के निरपेक्ष माप। लेकिन अपकिरण के निरपेक्ष मापों के आधार पर विभिन्न पद मालाओं के अपकिरण की तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि ये माप विभिन्न इकाइयों में व्यक्त हो सकते हैं। तुलनात्मक अध्ययन के लिए निरपेक्ष माप को संबंधित माध्य से भाग देने पर जो अनुपात या प्रतिशत आता है वह अपकिरण का सापेक्ष माप कहलाता है। जैसे एक विद्यार्थी के 40 अंक है, दूसरे के 50 अंक है। अब हम केवल ये दे रखे तो हम इनके आधार पर कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। लेकिन जैसे क्योंकि यहाँ पर ये नहीं दे रखा कि ये 40 अंक कितनी में से प्राप्त है, लेकिन जैसे यहाँ पर हम कहें कि एक के 40% अंक है और दूसरे के 50% अंक है, तो हम इन दोनों प्रतिशत जो दे रखे हैं उनके आधार पर तुलना करके निष्कर्ष निकाल सकते हैं।
इसलिए तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए हम निरपेक्ष माप को माध्य से भाग देकर प्रतिशत निकालते हैं, फिर उससे हम तुलना करते हैं। अब हम देखते हैं अपकिरण के माप के उद्देश्य और इसके महत्व के बारे में। अपकिरण का प्रथम जो उद्देश्य है वो क्या है? माध्य की विश्वसनीयता की जांच करना। अपकिरण के माप का जो प्रमुख उद्देश्य है वो ये है कि माध्य कितना विश्वसनीय है या माध्य पूरी श्रेणी का किस सीमा तक प्रतिनिधित्व करता है, इसका पता लगाना। यदि अपकिरण की मात्रा कम होती है तो माध्य उस श्रेणी का उचित प्रतिनिधित्व करता है और वो विश्वसनीय माना जाता है। यदि अपकिरण की मात्रा अधिक होती है तो ये माना जाता है कि वो जो माध्य है वो श्रेणी का सही प्रतिनिधित्व नहीं करता है। ऐसी स्थिति में माध्य विश्वसनीय नहीं होता है। अपकिरण का दूसरा उद्देश्य है श्रेणी की बनावट के बारे में सूचना प्राप्त करना। अपकिरण के माप से श्रेणी की बनावट का पता लगाया जाता है, जिससे ये ज्ञात होता है कि श्रेणी के मूल्यों में एक रूपता है या विचरणशीलता है। माध्य के दोनों ओर मूल्यों का प्रसार या बिखराव कैसा है और उसकी कितनी मात्रा है, ये भी अपकिरण के माध्यम से ही पता लगता है। तीसरा उद्देश्य है अपकिरण का विचरणशीलता की तुलना करना। अपकिरण के सापेक्ष मापों की सहायता से दो या अधिक श्रेणियों की विचरणशीलता का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। विचरणशीलता कम होने पर समरूपता या संगति अधिक होती है। आय की असमानताओं की तुलना करने, दो क्रिकेट खिलाड़ियों की रन बनाने में विचरणशीलता या एक रूपता का अध्ययन करने में अपकिरण के सापेक्ष माप बहुत उपयोगी होते हैं। चौथा है विचरणशीलता के नियंत्रण में सहायक होना। अपकिरण का माप विभिन्न क्षेत्रों में विचरणशीलता को नियंत्रित करने के लिए भी किया जाता है, जैसे शरीर का तापमान, उच्च रक्तचाप आदि को नियंत्रित करने हेतु विचरण का अध्ययन करके उचित किया जाता है। इसी प्रकार देश में आय व धन के वितरण की असमानताएं ज्ञात करने के लिए विचरण का अध्ययन आवश्यक है, ताकि उचित नीति का पालन करके उस पर नियंत्रण किया जा सके। फिर है अन्य सांख्यिकीय मापों का आधार प्रस्तुत करना। अन्य विभिन्न सांख्यिकीय माप जैसे विषमता, प्रतुशीर्षत्व, सहसंबंध, प्रतिपगमन, परिकल्पना परीक्षण, आदि अपकिरण संबंधी समस्याओं का अध्ययन करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में आय या संपत्ति
के वितरण की असमानताओं का मापन और तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए अपकिरण के विभिन्न माप बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं। इस प्रकार से अपकिरण के माप के आधार पर अनेक उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। इस प्रकार से संक्षेप में कहा जा सकता है कि अपकिरण के माप के माध्यम से श्रेणी के विभिन्न मूल्यों के उसके माध्य से औसत दूरी के बारे में पता चलता है, अर्थात श्रेणी के बिखराव या फैलाव के बारे में जानकारी मिलती है। अपकिरण के माध्यम से ही समग्र श्रेणी की रचना का आभास होता है, अर्थात अपकिरण के माप से श्रेणी की बनावट का पता लगाया जाता है।